हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, कल ईरान के ऊपर अटैक किया था इजराइल और यूएसए ने। तो आज उसकी मतलब ऑफिशियली ऐलान हो चुका है, उसकी डेथ हो गई, शहीद हो गया। अयतुल्ला खामनेई को शहीद कर दिया गया। एक अटैक इजराइल और ईरान की वजह, सॉरी, यूएसए ने नहीं किया, एक किस्म का मुखबरी उसके अंदर से भी हुई है, जो उन लोगों ने ईरान के अंदर। लेकिन ईरान जैसा पावरफुल देश एक रात के अंदर कैसे किया यार? लेकिन उसने फिर अटैक कितने मुल्कों पर किया? हाँ वो भी है, लेकिन वो भी उनका साथ ही दे रहे थे देखा जाए तो। जो बाकी मुल्क थे, तो पहले देखते हैं बाकी बेसिस है ना उधर। हाँ बेसिस है। तो बिना किसी देरी के देखते हैं प्रशांत अंसार का वीडियो है, तो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनी ये मारे जा चुके हैं, ये अनाउंस किया है डोनाल्ड ट्रम्प और नेतन्याहू दोनों ने। यहाँ पे आप देख पाओगे ट्रम्प की ट्वीट आज सुबह आई थी कि अली खमेनी अगेन। ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप है बाय यूएस एंड इजराइल। सुप्रीम लीडर जो है ईरान में एक्चुअली रिस्पेक्ट किया जाता था, ना सिर्फ ईरान में, इवन आप अगर ईरान के बाहर भी जो शिया कम्युनिटी है मुस्लिम्स की, वहां पे आप अगर देखें तो इनकी काफी रिस्पेक्ट थी। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि भारत में जम्मू कश्मीर में कई लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनकी मौत को लेकर। दुनिया के और इलाकों में भी जो शिया मुस्लिम्स है काफी गुस्सा है। डोनाल्ड ट्रम्प ने यहाँ पे लिखा है कि खमेनी वन ऑफ द मोस्ट इवल पीपल इन हिस्ट्री इज डेड। आगे कहते हैं कि ये बहुत ही बड़ी जीत है फॉर द पीपल ऑफ ईरान। फिर ये यहाँ पर ये भी कहते हैं ही वॉज अनेबल टू अवॉइड आर इंटेलिजेंस। ये कहते हैं कि यूएस की इंटेलिजेंस इतनी बेहतर है, इनका ट्रैकिंग सिस्टम इतना बढ़िया है। ये लोग इजराइल के साथ मिलकर काम कर रहे थे और जहां पर अली खमेनी थे सीधा वहीं पर मिसाइल मारा गया है। और ट्रम्प ने कैटेगोरिकली लिखा है देयर वॉज नॉट अ थिंग ही और द अदर लीडर्स दैट हैव बीन किल्ड अलोंग विद हिम कुड डू। मतलब वो कुछ भी नहीं कर पाया, हमने सीधा सीधा उनको मार दिया। आगे कहते हैं कि ये बहुत अच्छा चांस है ईरान के लोगों के लिए कि वापस अपना देश ले लो, सड़कों पे उतरो, सरकार के अगेंस्ट विरोध करो और एक तख्ता पलट कर लो। और साथ ही साथ ईरान की पुलिस फोर्सेस और सिक्योरिटी फोर्सेस को भी कह दिया है कि अगर इस वक्त एक्शन नहीं लोगे तो तुमको बाद में हम दे देंगे इम्यूनिटी। बट ईरान की तरफ से जो विजुअल्स आ रहे हैं आज के समय, लोग वहां पर रो रहे हैं और कई लोग बदले की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे ये ईरान की मस्जिदों के दृश्य है। जो भी कहो यार, शेर का बच्चा था, डरा नहीं है भाई। नहीं तो और कोई होता खुदक जाके डर जाता, डरा नहीं है ये बंदा। ये चीज मानो मैं। हाँ भाई, अकेला खड़ा हुआ था, आसपास के मुस्लिम देश के खिलाफ थे, अकेला लड़ रहा था, सुपर पावर से उधर रिस्पेक्ट बनती है भाई। हाँ, लोग जेन्युइनली यहाँ पर काफी हद तक शॉक्ड हैं। और ईरान के जो एम्बेसडर हैं टू द यूएन, इन्होंने भी यूएसए को ये कहा है कि अब एरोगेंस में बात मत करना, पोलाइट तरीके से बात करना। और ईरान की सरकार कहीं से संकेत नहीं दे रही कि ये लोग सरेंडर कर देंगे, उल्टा ये यहाँ पर कह रही है कि अभी तो ये बहुत ज्यादा कड़ा जवाब वापस देंगे। यहाँ पे आप देख पाओगे ये ईरान के रिप्रेजेंटेटिव हैं टू द यूनाइटेड नेशंस। ये यूएसए के जो यहाँ पे एम्बेसडर हैं उनको कहेंगे कि बिल्कुल अब पोलाइट तरीके से बात करिएगा, ये आपके लिए और आपके देश के लिए बेहतर होगा। I have one word only. I advise to the representative of the United States to be polite. It will be better for yourself and the country you represented. Thank you. बहुत ज्यादा अग्रेसिव स्टेटमेंट है अपने आप में। और ईरान कहीं से ये संकेत नहीं दे रहा कि ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म होने वाली है। पिछले कुछ घंटों में हमने देखा है कि मिसाइल्स बरसाए जा रहे हैं दुबई पर, मिडिल ईस्ट के कई और बड़े शहरों पर। ईरान क्लियरली आज के समय अपना एक गुस्सा प्रकट कर रहा है और अब देखना ये होगा कि उन मिसाइल्स का क्या फाइनली अब ईरान यूज करना स्टार्ट कर देगा। जो ये लोग कह रहे थे इनके पास अत्याधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, क्या जेन्युइनली अब यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर को टारगेट करने का ये लोग प्रयास करेंगे या नहीं। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये विजुअल्स है आयतोल्ला अली खमेनी के घर के। ये तेहरान में ये इनका कंपाउंड था यहाँ पर। और आप प्रिसिशन देखिए, मैंने आपको बताया था जो इनिशियली इजराइल और यूएसए ने मिसाइल्स बरसाए थे ऑल ओवर ईरान, पर्टिकुलरली तेहरान में, वहां पे इतना प्रिसिशन से लोगों ने अटैक किया है कि जो कंपाउंड है सीधा इसको डिस्ट्रॉय किया गया है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बिफोर
एंड आफ्टर इमेजेस हैं ये अली खमेनी के कंपाउंड की। ये पहले इमेजेस थी यहाँ पर, और उसके बाद आप देखोगे मिसाइल लगने के बाद ये पूरा कंपाउंड जो है ये डिस्ट्रॉय हो चुका है। और इन विजुअल्स का अलग अलग रिएक्शन देखा जा रहा है ईरान में। नाउ देखना यहाँ पर यही होगा कि एंटी गवर्नमेंट जो प्रोटेस्ट है ईरान में क्या सच में इतने ज्यादा स्ट्रांग है जितना यूएस क्लेम कर रहा है। आप अमेरिकन मीडिया को देखोगे तो फॉक्स न्यूज ऐसी विजुअल्स यहाँ पर शेयर कर रहा है। इधर आप देख पाओगे ये लोग कह रहे हैं कि देखो एक क्राउड है ईरान के सदर्न एरिया में, ये लोग स्टैचू गिरा रहे हैं सुप्रीम लीडर अली खमेनी के। ये यहाँ पे आप देख पाओगे। नाउ इस वीडियो को मैं वेरीफाई नहीं कर सकता कि ये कब की वीडियो है, क्या जेन्युइन है या नहीं है, बट ईरान में आपको दोनों टाइप की वीडियो दिखेगी। कई लोग हैं जो अपने घर के बाहर निकल रहे हैं सरकार के सपोर्ट में, वो कह रहे हैं कि हम यूएसए से लड़ेंगे। कुछ लोग हैं यहाँ पर जो जेन्युइनली खुश भी हैं कि परहैप्स फाइनली ईरान में एक तख्ता पलट होगा और एक अलग टाइप की सरकार बनेगी। और किसी देश में मेजॉरिटी क्या सोच रही है काफी हद तक उसके मीडिया से पता लगता है। अब जैसे ही न्यूज सामने आई कि अली खमेनी को मार दिया गया है मिसाइल स्ट्राइक से, कई जो ईरान में जर्नलिस्ट हैं, कोई जो इनके होस्ट हैं शोज के, वो रोते रोते ये न्यूज जनता को बता रहे थे। ना अगेन अगर जनता बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में सरकार के अगेंस्ट होती तो इस तरीके से ये लोग न्यूज ब्रेक ना करते। नहीं है, वैसे कहानी डाली हुई है यार, झूठे लोग, उन्होंने वैसे कहानी डाली हुई है लोगों को सामने बुरी एक उनकी वो बनाने के लिए। ना आप नोटिस करिएगा पीछे जो कैमरा क्रू है ना, उन लोगों की भी रोने की आवाज़ आ रही है। और ये ईरान के हर एक न्यूज़ चैनल में, इनके रेडियो में, जो भी मीडिया है, हर जगह आपको सेम टोन मिलेगी। ये इस तरीके से जो होस्ट हैं ये रोकर अपनी जनता को बता रहे हैं कि अब अली खमेनी नहीं रहे। तो अब इसके बाद देखना होगा कि जनता में अगर मेजॉरिटी में अगर आक्रोश है, गुस्सा है और वो लोग रिवेंज लेना चाहते हैं तो ईरान की जो अभी लीडरशिप है ये क्या करेगी, ये कब तक अटैक करते रहेंगे मिडिल ईस्ट के वेरियस सिटीज को। और अगर मान लीजिए कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसी तरीके से बॉम्बिंग अभी करता रहता है ईरान की, और इवेंचुअली आज से कुछ दिनों बाद ये लोग ईरान में तख्ता पलट करवा लेते हैं, तो ये एक बड़ी जीत होगी यूएसए की। और ये मैं कहूंगा एक बहुत ही बड़ी जियोपॉलिटिकल हार होगी चाइना और रशिया दोनों की। रशिया की तरफ से अभी तक बस ये स्टेटमेंट आई है कि यूएस और इजराइल के जो स्ट्राइक्स हैं और ईरान, दे कैन ट्रिगर रेडियोलॉजिकल कैटास्ट्रॉफी। इन्होंने हिंट दिया है एक न्यूक्लियर वॉरफेयर की तरफ जा रहा है यहाँ पे मामला। नाउ अगेन क्या जेन्युइनली ऐसा कुछ होने वाला है, नहीं होने वाला, वी डू नॉट नो। आने वाले कुछ दिन जेन्युइनली हम सबको सरप्राइज कर सकते हैं। वो चीजें हो सकती है जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। एक पॉसिबिलिटी कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या पता ईरान एक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर दे और दुनिया को अनाउंस करे कि इनके पास फाइनली अब न्यूक्लियर वेपन आ चुके हैं। उसके बाद क्या इनका रिस्पांस होगा, क्या ये लोग करेंगे, यूएस का क्या रिस्पांस होगा, नो वन नोस। और इजराइल की जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वहां पे आप देखोगे इन लोगों ने एक मैप पब्लिश किया है। एज एन इंडियन ऑफ कोर्स मेरी नजर यहाँ पे जाएगी कि भारत का मैप यहाँ पे क्या प्रॉपर्ली दिखाया गया है। जी हाँ, इंडिया का मैप प्रॉपर्ली यहाँ पर दिखाया गया है। और ईरान का आप देखोगे यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि इनके मिसाइल्स की रेंज क्या है। इजराइल को ऑब्वियसली ये कवर करते हैं, यूरोप को भी ये कवर करते हैं। देखना ये होगा कि क्या ईरान अब यूरोप को भी टारगेट करेगा अपने मिसाइल्स में, या फिर ये किस हद तक अपना जो आक्रोश है ये दिखाएंगे पूरे रीजन को। क्योंकि अभी जो ये बॉम्बिंग कर रहे हैं दुबई की, कुवैत की, कतर की, यहाँ पे ईरान क्लियरली अपना एक एंगर दिखा रहा है कि अब ये लोग बस हर जगह मिसाइल्स बरसाना स्टार्ट कर देंगे। बट इजराइल का यहाँ पर ये कहना है कि ईरान का जो थ्रेट है ये पूरे रीजन तक ये थ्रेट फैला हुआ है। और आप ऑनलाइन देखोगे तो अभी भी अली खमेनी का जो सोशल मीडिया हैंडल है ये एक्टिव है। वहां पर जैसे ही ट्रंप ने अनाउंस किया कि ये अब मर चुके हैं, इनको मार दिया गया है मिसाइल स्ट्राइक में, ये इन लोगों ने वीडियो पोस्ट करी है। ما شروع کننده نیستیم، بالستیک میزایل बहुत है। اما در مقابل اون کسی که طمع داشته باشه حمله بخواد بکنه، اذیت بکنه، ملت ایران مشت محکمی به او خواهد زد. ये ऑफ कोर्स जो विजुअल्स हैं ये दुबई के हैं। बाकी जो सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर के जो शहर हैं वहाँ पे उनके दृश्य हैं ये।
तो ये लोग क्लियरली यहाँ पे एक तरीके से विजुअली तो ये दिखा रहे हैं कि अभी इस टाइप के ये बहुत सारे और अटैक करेंगे एंड द वर्ल्ड राइट नाउ इज ऑन द एज। आने वाले कुछ दिनों में जो भी अपडेट्स आएंगी उस पर मैं अपडेटेड वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। और मेन अभी जो ट्रिगर पॉइंट है जिसको सब लोग फॉलो कर रहे हैं कि यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर कुछ अटैक होता है या नहीं होता, दैट विल बी क्लोजली मॉनिटर्ड एज वेल। करियर 247 यार मुझे एक बात समझ नहीं आई यार, जो मर्जी हुआ हो, चलो मार गया, सारा कुछ हुआ, सारा कुछ 200-300 कहते हैं किलोमीटर दूर है अमेरिका का बैरी बेड़ा, उस पे अटैक नहीं किया, दूसरे भाई देशों पे उस कर पे रहा है। तब नहीं कर रहे ना कि भाई साहब यूएसए बहुत ज्यादा भड़क गया तो पूरा मुल्क ही चला जाएगा। और यार वो बहुत खतरा है। ये थोड़ा बहुत समझ गया। प्रेशराइज उन पे अटैक करके ना अकेला अब खड़ा हुआ है ना, हाँ। कोई और इक्का दुक्का देश तो है नहीं साथ जो हेल्प मदद करे। अच्छा, एक मजे की हाँ, बात अब बात बताओ, सुनो इस ना दफा चाइना अगर भाई, चाहता, सुनो ना, हाँ, और कोई देश नहीं है तो वो अब वो जोर दिखा रहा है कि कहीं से वॉर रोके, मैं इनको थ्रेट करता तो मैं एक बात हाँ बताऊं, हाँ जिस तरीके से यूएसए इजराइल के साथ खड़ा हुआ है, हाँ। अगर ये यूएसए ना होता, इजराइल अभी तक खत्म होता। अबे इजराइल टू चूज की औकात ही नहीं है भाई। और बात, मैं एक और सीधी बात, बात हाँ, करूंगा, हाँ। उस इजराइल का बाप अमेरिका साथ ना होना, बिल्कुल। यकीन करो इजराइल की कोई औकात नहीं है औकात वो ही इतना नहीं खुद के। है। दूसरी सारा वो अमेरिका के नाम दूसरी पे, बात, हाँ, हाँ। अगर दिखावे के लिए भी अपना एयरक्राफ्ट कैरियर चाइना ले आता ना ईरान के सपोर्ट में, मैं सवाल ही पैदा नहीं होता कोई अटैक चाइना से बड़ा और रूस से बड़ा नल्ला देश मैंने दुनिया में, यूएसएसआर थी, यूएसएसआर थी, अच्छा था, इंडिया का सपोर्ट किया था, ये दोनों नल्ले हैं, किसी काम के नहीं। इन पे भरोसा करके तुम अगर आज पंगा लेते हो ना अमेरिका यार, से, मैं एक बात कर रहा हूँ, अगर आज इन नल्लों पे भरोसा करके तुम अमेरिका से पंगा लेते हो ना तो अपने लिए तुम कब मैं रशिया के लिए एक बात बोल रहा हूँ, दोनों रशिया के लिए नल्ले समझ इस वजह से भी नहीं आती ना, अबे वो अपनी नल्ला। नहीं यार, वो अपनी सपोर्ट कर सकता है, देखो वो खुद युद्ध लड़ रहा है, अबे वो जो अपने भी मुख्तलिफ, लड़ वो रहा है। अपने आप को बचाएगा, भाई इधर कोई आएगा। देखो फिर ये चाइना कर सकता था, ये चाइना तो है ही, स्पेशली चाइना कर चाइना सकता बस था। बातों का शेर है, कुछ बिल्कुल। भी नहीं है, कुछ ताकत नहीं है। असली सुपर पावर, एब्सोल्यूट पावर अमेरिका है। अमेरिका है, वाकई वाकई में, सच बाकी में। नल्ले हैं भाई, बाकी किसी काम के नहीं है ये देश, सारे बस सही ये बोला है। फुदका के ना अगले बेचारे को जाके खत्म करा दो। सही बात है। और मैं मानूंगा इधर देखो, जो भी यार जो मर्जी बोलो, एक बंदा एक बार सोचता है कि अकेला देश लड़ता रहा, लोग अकेला देश नहीं तो कहता डर गया हूं मैं यार, छोड़ो और एक माफ कर से दो नहीं, अमेरिका। कई देशों से लड़ रहा कितने है। देशों से अकेला लड़ता रहा है। मैं खुद भी सुन्नी हूँ, लेकिन मैं इस चीज की तारीफ करता और हूँ। इस मामले में इस टाइम सुन्नी मुस्लिम कोई भी नहीं कर रहा, सारे तारीफ कर रहे हैं कि भाई साहब वाकई लड़ा तो और ईरान एक लड़ा। और बात देखो, जो हाँ। मर्जी को इजराइल की भी माननी पड़ेगी, सब देशों को, अरब देशों को उसने बाजू दिया हुआ है, सब अरब बाजू देशों नहीं दिया को। उसके, वो अरब देश जो है उसके वो गुलाम बने हुए हैं। मैं वही कह रहा हूँ, एक अकेला बात इजराइल नहीं यार है। सबको इजराइल नहीं बे यार, वो यार कुछ भी अमेरिका, कहो, यार अमेरिका कुछ भी कहो, लेकिन आगे तो वही आ रहा है ना। टोटली अमेरिका, हाँ, टोटली अमेरिका है। बिल्कुल। आगे और कितना अमेरिका है, सारा अमेरिका कर रहा है भाई, नहीं तो इजराइल की कौन सुनता है। बिल्कुल। आपकी गाइस क्या राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।